हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के लेक्चर नंबर 6 को देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। आज की वीडियो में हम मोललता की परिभाषा क्या होती है ये जानने वाले हैं, इसके सूत्रों को जानने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ये देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कल की वीडियो में हमने मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मोललता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए मोललता आखिर होता क्या है। तो देखिए 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अब देखिए स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है विलय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं मोललता के मात्रक की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो बात करें मोललता के मात्रक की। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि डायरेक्टली आपसे 1 नंबर क्वेश्चन में और कभी कभी लघु उत्तर प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिए मोललता का सूत्र क्या है? विलय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब देखिए विलय के मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? भार बटे अणुभार, यानी कि ये हो जाएगा स्मॉल एम इजिकल टू विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार ग्राम में इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम इसको डिनोट करें तो हो जाएगा m इजिकल टू डब्ल्यू बी। यहाँ पर b क्या है? b है यहाँ पर विलय। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि a को हम लोग मानते हैं विलायक, b को मानते हैं विलय और t को मानते हैं आयतन। सॉरी, आयतन नहीं, विलयन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या a को क्या मानते हैं? a को मानते हैं विलायक और b को क्या मानते हैं? b को मानते हैं विलेय और हम लोग टी को क्या मानते हैं? टी को मानते हैं हम लोग विलयन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए तो स्मॉल एम इजिकल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी ग्राम में बटे एम बी इंटू डब्ल्यू टी। यहाँ पर डब्ल्यू ए ही आएगा क्योंकि यहाँ पर विलायक का भार है किलोग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आप डब्ल्यू ए लिखिएगा। अगर यहाँ पर विलायक का भार किलोग्राम में ना होके ग्राम में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1000 से गुणा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मोललता से संबंधित न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला न्यूमेरिकल है 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए बार बार पूछा हुआ गया है। तो 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, हमें यहाँ पर विलयन की मोललता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया गया है हम वो यहाँ पर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, यानी कि देखिए विलायक की मात्रा कितनी दी गई है? 100 ग्राम दी गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलायक जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? विलायक का भार यानी कि डब्ल्यू ए, कैपिटल डब्ल्यू ए कितना दिया गया है? हमें दिया गया है यहाँ पर 100 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, और बोला गया है विलय का 1/10 मोल घुला हुआ है, यानी कि विलय के मोल की संख्या कितनी दी गई है? तो विलय के मोल यानी कि एन बी हमें क्या दिया गया है? ये दिया गया है हमें 1/10 मोल दिया गया है और हमसे बोला गया है विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन की मोललता हमें निकालनी है। विलयन की मोललता ये हमें निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि स्मॉल एम। अब देखिए हम जानते हैं मोललता का सूत्र क्या होता है। मोललता का सूत्र होता है हमारा मोललता यानी कि स्मॉल एम। मोललता इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर देखिए मोललता इज इक्वल टू होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, विलायक का भार किस में? विलायक का भार किलोग्राम में। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर ग्राम में दिया गया है, अगर हम यहाँ पर लिखे ग्राम में दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1000 से हो जाएगी गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए आपको इसको ब्लैक पेन से करना है, ब्लैक पेन से इसको डब्बे में बंद कर देना है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर मोललता के फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज़ है ये पुट कर देंगे। तो एन बी की वैल्यू क्या दी गई है? 1/10। ठीक है, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए विलायक का भार दिया गया हमें 100,
इंटू ये क्या है, ये है यहाँ पर 1000 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार से लिखा गया है, ये लिखा गया है 1/10 बटे में 100 गुणा 1000। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे मान लेंगे 1, तो इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा m = 1 गुणा 1 बटे में 10 गुणा 100। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू में हो जाएगा 1000, तो यहाँ पर 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचा है 1 गुणा 1 गुणा 1। तो हम 1 की गुणा 1 में करेंगे, 1 की गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। और हम जानते हैं कि मोललता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोल प्रति किलोग्राम। अगर देखिए फ्रेंड्स, आपने बस यहाँ पर सिर्फ एक आंसर लिख लिया है और आपने यहाँ पर मात्रक नहीं लिखा, तो आपके नंबर यहीं पे कट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मात्रक लिखोगे तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यानी कि मोललता निकल करके आ गई है 1 मोल प्रति किलोग्राम। तो आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे, अतः विलयन की मोललता है 1 मोल प्रति किलोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला न्यूमेरिकल है। अब देखिए कि फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। जहाँ पर सोडियम दिया गया 23, क्लोरीन दिया गया 35.5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है विलय का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया है 11.7 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय, विलय यानी कि NaCl। विलय क्या है यहाँ पर, विलय है NaCl। तो NaCl का द्रव्यमान कितना आ गया, का द्रव्यमान, द्रव्यमान बोल दीजिए या भार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, ये आवश्यक मात्रा बोल दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर कितना दिया गया WB, ये दिया गया हमें 11.7 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है NaCl का मोलर द्रव्यमान, यानी कि विलय का मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, अणुभार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो NaCl का मोलर द्रव्यमान या बोल दीजिए आप अणुभार, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, अणुभार यानी कि MB हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सोडियम कितना होता है, ये होता है 23, और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है। जब हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 58.5 ग्राम प्रति मोल निकल करके आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 500 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि हमें विलायक की मात्रा कितनी दी गई है, यानी कि विलायक का द्रव्यमान यानी कि भार कितना दिया गया है 500 ग्राम। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे विलायक, विलायक, विलायक क्या दिया गया है, विलायक दिया गया है जल, तो H2O का भार यानी कि WA की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई हमें 500 ग्राम। कितनी दी गई फ्रेंड्स, ये दी गई हमें 500 ग्राम। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है विलयन की मोललता, मोललता हमें निकालनी है। तो मोललता बराबर, सूत्र बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि मोललता का सूत्र क्या होता है। तो मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर होता है विलय का भार ग्राम में बटे विलायक, बटे विलय का अणुभार, बटे विलय का अणुभार ग्राम में, इनटू विलायक का भार अगर ग्राम में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1000 से गुणा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो WB की वैल्यू कितनी है, तो बात करें WB की वैल्यू है 11.7 ग्राम। बात करें MB की वैल्यू कितनी है, यानी कि हमारा मोलर द्रव्यमान कितना निकल कर आया 58.5। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए विलायक का भार कितना है, तो ये है 500 ग्राम, तो 500 गुणा यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अब ये देखिए इससे कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा इससे 2 बार में। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितनी बार में जाएगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 117 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 234/585। तो देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.4। और हम जानते हैं मोललता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। मोललता का जो मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ चुका है 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पूछे गए हैं। आप देखिए पिछले 5 साल के पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको मोललता से यही न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। एग्जामिनर क्या करता है, मल्टीपल टाइम यही न्यूमेरिकल दे देता है।
ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको कॉपी पे नोट डाउन जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इससे हमें पता चलेगा हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है, किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल है प्रश्न नंबर 3। तो इसमें हमसे बोला गया H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया 94% W/V। तो इससे क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है, यानी कि देखिए यहाँ पर दिया गया ना 94% W/V, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 94% W/V से अभिप्राय है, से अभिप्राय है कि 100 ml है कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में H2SO4 का द्रव्यमान कितना है? का द्रव्यमान 94 ग्राम है। कितना है फ्रेंड्स? का द्रव्यमान कितना है? 94 ग्राम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 94% W/V से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है कि 100 ml विलियन में H2SO4 का द्रव्यमान कितना है? 94 ग्राम है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि विलय का द्रव्यमान यानी कि भार कितना दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, आवश्यक मात्रा, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि विलय यानी कि H2SO4, तो विलय H2SO4 का भार कितना दिया गया है? का भार यानी कि WB हमें कितना दिया गया है? ये दिया गया है 94 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर निकालेंगे H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, या बोल दीजिए अणुभार को। तो विलय यानी कि H2SO4 का मोलर द्रव्यमान यानी कि MB कितना दिया गया है? तो ये हमें निकालना है। तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 1, तो यहाँ जाएगा 2 × 1। सल्फर कितना होता है? सल्फर होता है 32। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन होता है 16, तो यहाँ 16 × 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 2 की गुणा 1 में करेंगे आ जाएगा 2, प्लस आ जाएगा 32, प्लस 16 की गुणा अगर 4 में करेंगे आ जाएगा 64। तो यानी कि 2 + 32 + 64 मिलकर आ जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आगे यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास आ गया विलय का भार भी और हमारे पास आ गया विलय का मोलर द्रव्यमान भी। अब देखते हैं विलायक का भार। तो देखिए बात करते हैं विलायक के भार की, तो हमें यहाँ पर नहीं दिया गया। तो देखिए एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। तो इसमें हमसे बोला गया इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है और देखिए 94% दिया गया था ना W/V। तो यहाँ पर W की वैल्यू क्या है? H2SO4 का भार, यानी कि विलय का भार तो ये आ गया, लेकिन जो नीचे देखिए यहाँ पर जैसे 94% तो आ जाएगा 94 बटे में 1000 बटे में 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस 100 क्या है? 100 है हमारे यहाँ पर विलयन का आयतन और ये 94 क्या है? ये है विलय का भार। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि विलयन का आयतन कितना दिया गया है? 100 ml दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया गया है? ये दिया गया है हमें 100 ml। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 100 ml। अब देखिए विलयन का घनत्व हमें दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति मिली। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलयन का घनत्व कितना दिया गया हमें? ये दिया गया हमें 1.84 ग्राम प्रति मिली, ये हमें दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें निकालना है विलयन का द्रव्यमान। तो देखिए विलयन का द्रव्यमान यानी कि विलयन का भार, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम इसकी मदद से क्या करेंगे? हमें विलयन का आयतन पता है और घनत्व भी हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे विलयन का भार। तो विलयन का भार निकालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम निकालेंगे विलायक का भार। तो चलिए देखते हैं। तो विलयन का भार कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे हम V × D से। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा V क्या है? V है यहाँ पर आयतन, ठीक है, और D की वैल्यू क्या है? D है घनत्व, तो 1.84। ठीक है, तो जब हम 100 की गुणा इसमें करेंगे आ जाएगा 184 ग्राम। अब निकालते हैं हम विलायक का भार। तो विलायक का भार कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो विलायक का भार हम निकालेंगे, विलायक का भार बराबर हो जाएगा हमारा विलयन का भार माइनस विलय का भार। विलयन का भार माइनस विलय का भार। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम क्या कर देंगे, विलायक का भार निकालना है, तो विलियन का भार कितना था 184 ग्राम, और बात करें विलय का भार कितना निकल कर आया था 94 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो जब हम 184 में से किसको माइनस करेंगे, 94 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 ग्राम आ जाएगा। यानी कि विलायक का भार यानी कि WA की वैल्यू हमें निकल कर आ गई है, हमें मिल गई है WA की वैल्यू कितनी है 90 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया विलय का भार और विलय का मोलर द्रव्यमान और विलायक का भार। अब हम क्या करेंगे, अब हम मोललता निकालेंगे। तो देखिए मोललता हम निकालेंगे, तो यहाँ पर बात करें विलय का भार कितना दिया गया था हमें, ये दिया गया था 94, और हमारा विलय का मोलर द्रव्यमान कितना निकल कर आया था फ्रेंड्स, ये निकल कर आया था हमारा 98 ग्राम प्रति मोल। अब बात करते हैं विलायक का भार। विलायक का भार कितना निकल कर आया, 90 निकल कर आया, इंटू में क्या है, इंटू में 1000। 1000 क्यों, क्योंकि यहाँ पर विलायक का भार ग्राम में है, अगर किलोग्राम में होता तो यहाँ पर हम 1000 नहीं लगाते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये सारा सॉल्व करके क्या आएगा, ये आ जाएगा 1044 बटे में आ जाएगा 98। तो जब इसके साथ भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.65 मोल प्रति किलोग्राम। यानी कि देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया 10.65 मोल प्रति किलोग्राम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल है हमारा प्रश्न नंबर 4। तो भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो भार अनुसार 20% दिया गया है पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, तो भार अनुसार दिया गया है पोटेशियम कार्बोनेट, तो यानी कि 20% दिया गया है ना, तो 20% यानी कि 20/100, जिसमें 20 क्या है, 20 यहाँ पर आ जाएगा विलय का भार, और हमारा यहाँ पर जो 100 है ये क्या है होगा, ये होगा हमारा विलयन का आयतन। क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा विलयन का आयतन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भार अनुसार, भार अनुसार 20% K2CO3 का अर्थ है, भार अनुसार 20% K2CO3 का अर्थ है कि 20 ग्राम K2CO3 100 ग्राम विलयन में घुली है, 100 ग्राम विलयन में घुली है। ठीक है फ्रेंड्स, 100 ग्राम विलयन में घुली है। तो भार अनुसार 20% का ये अर्थ है कि भार अनुसार 20% K2CO3 का अर्थ है कि 20 ग्राम K2CO3 100 ग्राम विलयन में घुली है। अब देखिए बात करते हैं विलय K2CO3 का भार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलय यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट। तो K2CO3 का भार है हमारा, का भार कितना है 20 ग्राम। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा WB, कितना दिया गया है 20 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे K2CO3 का मोलर द्रव्यमान यानी कि विलय का मोलर द्रव्यमान। तो K2CO3 का मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए, अनुभार बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, कौन मोलर द्रव्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि MB हमें निकालना है। पोटेशियम की वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए हमें दी गई है 39, यहाँ पर देखिए 2 है तो 39 गुणा 2, प्लस कार्बन की कितनी होती है 12 होती है, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की होती है 16, लेकिन हो जाएगा 3 गुणा 16। तो 39 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 78, प्लस 12 प्लस 16 थी कितने होते हैं 48। तो यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 138 ग्राम प्रति मोल। यानी कि K2CO3 का मोलर द्रव्यमान कितना निकल कर आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया 138 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए विलायक का भार, विलायक का भार हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब हमें दिया गया है हमें यहाँ पर 20% K2CO3 कि भार अनुसार 20% K2CO3, तो इसमें हमें 20 ग्राम तो दी गई है यहाँ पर विलायक का भार, और देखिए 100 ग्राम दिया गया है हमें यहाँ पर विलयन का भार। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे विलायक का भार। तो विलायक का भार यानी कि WA। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ये विलयन का भार, विलयन का भार हमें 100 ग्राम दिया गया था, विलयन का भार माइनस विलय का भार, विलय का भार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा विलयन का भार कितना था 100 था, और विलय का भार कितना था 20 था, तो 100 में से 20 जाएंगे तो 80 ग्राम, यानी कि विलायक का भार यानी कि WA की वैल्यू निकल कर आ गई है 80। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे अपने सूत्र में। तो मोललता का सूत्र होता है हमारा, मोललता बराबर होता है विलय का
भार, ग्राम में बटे विलय का अणुभार ग्राम में इंटू विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए WB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर विलय का भार है 20 ग्राम और विलय का जो अणुभार है यानी कि मोलर द्रव्यमान यह है 138। और देखिए विलायक का भार ये कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, इंटू में आ जाएगा 1000। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे कितनी बार में जाएगा, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 20 चौके 80 और ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 250 बार में। तो यानी कि 250 को अगर हम 138 से भाग करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो देखिए अगर हम 250 को 138 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम निकल करके आ जाएगा। और आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1.81 स्मॉल m। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ही आंसर सही रहेंगे। वैसे देखिए मोल प्रति किलोग्राम आप लिख सकते हैं या स्मॉल m लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, और फ्रेंड्स आगे हम मोललता के और भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं कल की क्लास में। तो फ्रेंड्स अगर क्लास हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।